हार्मोन्स एक्ट कैसे करते हैं, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है। अगर समझना है कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फिर कोई भी जो चेंज है जो हार्मोन्स आपके लाते हैं होता कैसे है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाय, आई एम मृदुलिका। आज हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली हार्मोन रिसेप्टर जो आपका होता है कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जिसकी वजह से एक एक्शन दिखता है, वो होता कैसे है, ये आज सब हम पढ़ेंगे। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हम बात करेंगे वो है आपके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सी, जो आपके हार्मोन होते हैं ये इनका एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां ये बाइंड करते हैं। ठीक है, बाइंड करते हैं इन द सेंस कि इनको जो भी एक्शन दिखाना है ये तभी दिखा सकते हैं जब ये कहीं फिट होते हैं। जैसे आपका एक ताला होता है, उसकी एक पर्टिकुलर चाबी होती है, वो चाबी ही उस ताले को खोल सकती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं कई बार, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उनमें से एक की मैं बात पहले कर रही हूँ। जैसे मेम्ब्रेन्स हैं, उनमें कुछ खाली जगह होती हैं जहाँ पे आपका हार्मोन आके फिट होगा, और जब वो हार्मोन फिट होगा तो उसकी वजह से आपका कोई पर्टिकुलर एक्शन कह लीजिए या फिर कोई भी जो चेंज होगा वो देखना स्टार्ट होगा। तो ये होता कैसे है वो देखना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मैं जनरली बात करूं तो हार्मोन की टाइप, पहला कौन सा है आपका, ऑब्वियसली योर पेप्टाइड। ठीक है, या फिर आप प्रोटीन्स भी कह सकते हो। पेप्टाइड हो गया आपका, ठीक है, आपके पॉलीपेप्टाइड हो गए, राइट, आपके प्रोटीन्स हो गए जो कि आपके मेजर है। मैंने पहले भी कहा था कि आपके बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन्स। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, आपके स्टेरॉइड हो गए, टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल। ठीक है, ये सारे आपके हार्मोन्स की कैटेगरी हो गई। थर्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, थर्ड आपके थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, आइडोथायरोनिन्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो अगर हम बात करें तो आपका T3, T4 ये सारे हो जाएंगे। लास्ट जो अगर मैं बात करूं आपके, ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, राइट। तो ये जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो एपिनेफ्रिन का। ठीक है, तो ये आपके वो कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें आपके हार्मोन्स प्लेस किए जा सकते हैं, या फिर आप ये कह लो कि ये जो आपकी कैटेगरीज हैं ये आपके हार्मोन्स होते हैं, राइट। यानी आपके हार्मोन्स इन कैटेगरीज में या ये टाइप्स के होते हैं, इन सिंपलर वर्ड्स। क्लियर हो गया। अब ये जो है डिपेंडिंग ऑन द हार्मोन हमारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। होता क्या है कि आपकी बॉडी में जैसे कि हमको पता है मेम्ब्रेन्स हैं, कई बार वहाँ पे जगह होती है, जैसे मैं बात कर रही थी फॉर एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिया है पहले वही ले लेते हैं, कि जैसे ये आपकी ओवेरियन मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे इस तरीके से है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से चल रही है थ्रू आउट, ठीक है, ये पूरी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब हार्मोन, हर चीज़ का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तो आपके हार्मोन का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ये जो हार्मोन का प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये भी बहुत टिपिकल होता है, ये किसी भी रिसेप्टर पे जाके आपका फिक्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत टिपिकल रिसेप्टर्स होंगे जहाँ आपका ये हार्मोन जाके फिट बैठेगा। जैसे ताले की चाबी कही थी मैंने, सेम वैसे तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस है तो इसी हिसाब से आपका हार्मोन भी शायद इस शेप का होगा ताकि वो आसानी से यहाँ फिट बैठ सके, फिट हो सके। अब ये जब आसानी से फिट हो रहा है, अब इसकी वजह से चेंजेस होंगे, इट इज़ नॉट क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन। ठीक है, FSH का एग्जाम्पल चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर रहा है, मेम्ब्रेन के बाहर है। अब क्या करेगा ये, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है, एक प्रॉपर दे हैव जॉइंड टुगेदर, ये आपके कुछ दूसरी चीज़ें रिलीज करवाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ें जो ये आप ये समझ लीजिए कि रिलीज होती हैं, उससे पहले एक चीज़ आएगी जिसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स 1। कोई एक्शन, पहला एक्शन हम जिसको कहेंगे, उसकी वजह से आपका
कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स, किस चीज़ का, सेकेंडरी मैसेंजर्स जो हैं, राइट, इनका डेवलपमेंट होगा, सेकेंडरी मैसेंजर्स का। सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे आपकी साइक्लिक एएमपी, ठीक है, आपकी IP3, आपके कैल्शियम आयंस, ये जनरेट होंगे क्योंकि हार्मोन यहाँ पे हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं आ पाया है। दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, FSH की बात करें सो दिस इज ऑब्वियसली योर ओवेरियन यानी ओवरी, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेट करना है, राइट। अब होगा क्या, ये जो आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स जनरेट हुए हैं ये आपके एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स लाएंगे। क्या लाएंगे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। और ये जो आपका बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा आपके फर्दर यानी कि जो आखिरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा बेटा, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा कि आपका जो हमारी ओवरी की ग्रोथ है या फिर जो फॉलिकल्स ग्रो करने हैं, ठीक है, फॉलिकुलर ग्रोथ वो होने लग जाएगी, राइट, फॉलिकुलर ग्रोथ होने लग जाएगी। तो इस वजह से आपका जो रिस्पॉन्स था वो आ जाएगा। बट स्टेप्स कितनी लगी, पहले यहाँ पे जो अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो था वो फॉर्म हुआ। उसके बाद आया आपका रिस्पॉन्स 1। रिस्पॉन्स 1 की वजह से आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स की फॉर्मेशन हुई है। अच्छा, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा हार्मोन मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर रहा है, राइट, मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर रहा है। अब ये बने हैं, ये एक फर्दर आपस में ही कुछ रिएक्शंस करेंगे जिसकी वजह से आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी कि वो रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं वो आएगा। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी कि वो रिस्पॉन्स जो आपकी फिजियोलॉजी चेंज करेगा। फिजियोलॉजी की मीनिंग क्या होता है, फिजियोलॉजी का मीनिंग है फंक्शन, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो वर्किंग है वो चेंज करेगा, ठीक है। सो ये है पहली चीज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका पूरा जो रिस्पॉन्स है वो कैसे आ रहा है। इसी की तरह अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड आपका जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्या चीज, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये जो बन रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे अच्छी या इंटरेस्टिंग बात आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा हार्मोन होता है, ठीक है, लेट अस से दिस इज योर हार्मोन, ये आपका सीधा क्रॉस कर जाएगा, दिस विल एंटर इनटू द सेल। सो ये आपकी मेम्ब्रेन है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसने आपके सेल को अंदर क्रॉस कर लिया, आ गया ये अंदर अब, ठीक है। अब क्या होगा, इसको आगे कौन मिलेगा, इसको आगे मिलेगा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस जब इसको मिलेगा तो न्यूक्लियस के भी इसको जो अंदर है वो आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका एक अलग रिसेप्टर टाइप का होगा जो कि हो सकता है कुछ जैसे बुक में दिया है इस तरीके से हो, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि फिट हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा हार्मोन था उसका जो मॉलिक्यूल है वो आके यहाँ परफेक्टली आराम से बैठ जाएगा, ठीक है, इट इज परफेक्टली फिट इन ओवर हियर। अब ये यहीं पे रहेगा। अब क्या हो गया, ताले में चाबी मिल गई है। अब ताले में चाबी मिल गई है तो इसकी वजह से आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा, चेंजेस में देखने को मिलेंगे आपके जीनोम में। अच्छा, जीनोम क्या चीज होती है, क्या जीनोम और जीन्स सेम होते हैं, एनी आइडिया? नो, जीनोम और जीन्स दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि आपकी जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है। जीन्स जो होती हैं आपकी कहाँ होती हैं, आपकी क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो डीएनए है या जो आपका क्रोमोसोम है वो सिर्फ जीन से बना होता है। कुछ
रीजन्स होते हैं जहाँ कोई जीन्स नहीं होती है, जहाँ कोई कोडिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से कि ये इतना पार्ट जो था वो एक जीन है, ठीक है, इतना पार्ट लेट अस से दूसरी जीन है, ठीक है, बट बीच में ये वाला जो पार्ट है ये एम्प्टी है, ठीक है। तो इनको वो रीजन कहते हैं जो आपके जीन्स के बीच में होता है, इंटरजेनिक रीजन। क्या कहेंगे? इंटरजेनिक रीजन। तो जो आपका जीनोम होता है वो होता है आपका जीन्स प्लस इंटरजेनिक रीजन, फुल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। क्या कहेंगे जीनोम को? फुल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका डीएनए है वो, जहाँ जीन्स भी हैं और ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे आपकी कोई भी जीन की प्रेजेंस जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जीनोम और जो कहीं ना कहीं जीन होता है उसमें डिफरेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये यहाँ आ गया, यहाँ पे आपका बैठा है mRNA। अब ये जो mRNA है ये आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लाएगा। दिस विल ब्रिंग अबाउट द चेंज जो हम चाहते थे, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल चेंज जो है या जो रिस्पॉन्स जिसको हम कहेंगे वो कौन लेके आएगा? आपका mRNA। यहाँ पे ये सीधा न्यूक्लियस के अंदर तक आ गया है। पिछले वाले में अगर हम देखें ये मेम्ब्रेन के बाहर था, बट इन द सेकेंड कॉम्प्लेक्स इट हैज़ कम इनसाइड, ये अंदर आ गया है। और अब इसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो आपको कंप्लीटली इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, कोई आपका ग्रोथ है या आपकी फर्दर डिवीजन के लिए है, वो यहाँ पे आपको आराम से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। विद दिस चैप्टर का एंड हो रहा है, उसके साथ ही हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एंड हो रहा है। एंड इट्स अ गुड थिंग कि आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने सारे चैप्टर्स थे हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट यूनिट मैं कल से स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट यूनिट आई विल पिक अप फ्रॉम क्लास 12th। सो उसकी जो एक जर्नी है वो भी हम कंटिन्यू कर लेंगे इसी तरीके से। अभी तक मैंने सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं लाइन बाय लाइन कोशिश की है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारे मिल जाएंगे। कई टॉपिक्स को तो मैंने 2 हिस्सों में तोड़ के भी पढ़ाया है। सो इट इज़ कम्प्लीटली अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल नीट नाउ, जो आपका और मेरा है। और कहीं ना कहीं हम लोग इस कंटिन्यूएशन जो चल रही है टॉपिक बाय टॉपिक, इसको संभाल के रखें ताकि रिविजन आसान हो जाए। अब आप चाहते हैं कि अगर जो मैं नेक्स्ट यूनिट उठाऊँ उसके वीडियोज़ आए, फटाफट सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन आए। अब फटाफट पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है अगर कहीं मिसिंग है तो हम उसको पॉइंट आउट कर सकें, हम उसको कहीं देख सकें। जैसे इन दोनों में था, ठीक है, इन दोनों में जो भी आपके कहीं ना कहीं आई थिंक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो कमेंट करिए। I'll see you soon with another video. Till then, keep studying. Take care. Thank you.